नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र मंडल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो का इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो आपने शायद ये दोनों इंस्टॉल कर लिया होगा, जावा जेडीके किट एंड एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर इंस्टॉल कर लिया है तो इसको आप इसका जावा होम कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, चलिए उसको हम सीखते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर अपना माई कंप्यूटर खोल लीजिए, उसके बाद सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाइए और इस पे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पर नीचे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप सर्च कीजिए, आपके सिस्टम में पहले से ही जावा होम है तो आपको वो इंस्टॉल रख ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा जावा होम आपके सिस्टम में होना चाहिए। आपके सिस्टम में नहीं है तो आप यहाँ से न्यू करके ये रख सकते हैं। तो मेरे में पहले से ही सेटअप है, तो ये आप देखिए। तो फर्स्ट में वेरिएबल नेम में जावा होम कैपिटल में लिखिए पूरा, कैप्स लॉक ऑन करके। और सेकेंड में वेरिएबल वैल्यू में आपको इसका पाथ देना है। तो आपका ये जो है सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाइए। सी ड्राइव में जाना है आपको, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स दिखेगा, यहाँ पर आप जावा में जाइए। उसके बाद जेडीके जो आपका है, मेरे पास अभी मैंने जेडीके 9.04 यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जितना बार इसको इंस्टॉल कीजिएगा उतना बार आएगा। मैंने अभी शुरू में जेडीके 7 यूज़ किया था। तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, उसके बाद आपको ओके कर देना है और सेटअप कर लेना है। तो चलिए, और सबसे मेन बात, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए, तभी ये एंड्रॉयड स्टूडियो आपके सिस्टम में पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तब और एंड्रॉयड स्टूडियो कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से वेलकम पेज आपके सिस्टम में ओपन होगा। तो यहाँ से आप अपना न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट का नाम है वो आपको नाम दे देना है। डोमेन नेम आप क्या रखना सकते हैं, आप अगर आपका कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम रख सकते हैं, या जो आपको जो रखना है डोमेन कुछ भी रख सकते हैं। आपका वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। तो एस्पायर टेक सपोर्ट नाम से मेरा चैनल चल रहा है यूट्यूब पे, मैंने इसे वही रख दिया है। और आप यहाँ इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप याद रखिए कि ज़्यादा कल आपका जो प्रोजेक्ट है वो डी ड्राइव में ही सेव कीजिए। आपका जो ड्राइव है उसमें सेव कीजिए, सी ड्राइव में मत कीजिएगा। कब जब कि आप कंप्यूटर फॉर्मेट कर लेंगे वो होंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट उड़ सकता है। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में अपना ये डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ। तो ये अभी डी ड्राइव के एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में चला गया। उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं करना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओ सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, मैं डी ड्राइव में फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो आप यहाँ से न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं और फोल्डर का नाम देता हूँ न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। सेव कर लीजिए। उसके बाद चलिए, यहाँ हो गया। उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए ये, चलिए कोई बात नहीं, कहीं पर भी सेव हो। उसके बाद आप कौन सा वर्जन का एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आप देखिए मेरा ये 4.1 जेली बीन है, तो ये अभी 99.2% ऑफ डिवाइसेस जो है कि जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें है। तो आप नीचे भी यूज़ कर सकते हैं 2.3। हालांकि अभी वो वर्जन एंड्रॉयड 3.0 में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2.3 में होता था क्या कि आप हर एक फीचर्स एंड्रॉयड का यूज़ नहीं कर सकते थे। तो मिनिमम 4 से शुरू है, तो मैं 4.1 यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर 7.1 का बना सकते हैं, नॉक आउट को बनाना चाहते हैं तो नॉक आउट का बना सकते हैं, मार्शलों का बना सकते हैं, जो आपको पसंद आए। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर नॉक आउट का करूँगा तो देखो 1.5 डिवाइसेज है वर्ल्ड में जो कि ये 7.1 फीचर से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो 4.1 99% में चल रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप कौन सा लेआउट चूज़ करना चाहते हैं, इम्पीटी, तो जिसमें सिर्फ एक टाइटल रहेगा और एक ब्लैंक पेज रहेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। ये बॉटम नेविगेशन है। जब आप देखते होंगे कि नीचे में स्लाइड ऑप्शन होता है कि बॉटम रहता है, एग्जिट पेज रहता है, कॉन्टैक्ट्स रहता है, बहुत चीज़ें। और ये ब्लैंक बेसिक एक्टिविटी में आपको यहाँ पर एक फ्लोटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर टूल बार मिल जाएगा, और एक टाइटल यहाँ पर मिल जाएगा, और ये बैक बटन है। उसके बाद
काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप आपको जो चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली अभी बेसिक इम्पिटी एक्टिविटी ऑन कर देता हूँ। चलिए, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये मेन एक्टिविटी। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन एक्टिविटी रहता है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, और लेआउट का नाम एक्टिविटी मेन ही रहता है। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट अभी रन करेगा। तो मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। अब ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट अब सेटअप लेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट अभी प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपका प्रोजेक्ट का नाम था, जो नाम है यहाँ पर, आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे आप यहाँ देख सकते हो। आपका एंड्रॉयड आप एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0.1 यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अभी थोड़ा सा दिक्कत है, जो कि है ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था रीडाउनलोड एफिशिएंसीज के बारे में। तो मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो का ट्यूटोरियल्स में आप देख सकते हो, ये वीडियो मैंने पहले से भी रख दिया है। तो इसको फिक्स कैसे कर सकते हो, आपको फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको बिल्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, बिल्ड एक्सटेंशन, वहाँ पर आपको ग्रेडल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर यूज़ लोकल ग्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करिए और इसमें सेटिंग में जाइए। उसके बाद आपको सी ड्राइव में प्रोग्राम्स फाइल्स में जाना है। उसके बाद एंड्रॉयड, उसके बाद ग्रेडल ऑप्शन में जाइए, और आपका जो ग्रेडल फाइल है वो आप यहाँ पर, तो एंड्रॉयड 3.0.1 के लिए ग्रेडल 4.1 ग्रेडल फाइल है, इसको सेलेक्ट करके इसको आप ओके कर दीजिए। तो आपका जो ये प्रॉब्लम था डाउनलोड एफिशिएंसीज का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आप जितना बार प्रोजेक्ट करोगे, रन करोगे, तो ये मे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो फाइनली हमारा जो फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन था न्यू प्रोजेक्ट का नाम का, वो अभी यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। थोड़ी देर वेट करते हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम था आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोग्राम थोड़ा सा रन हो रहा है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्राई अगेन कर देना है, क्योंकि जो आपका ग्रेडल फाइल था वो कंप्लीट हो नहीं सका था। तो आप यहाँ आपका ग्रेडल फाइल जो है कम्प्लीटली रन करेगा। और हमारा जो ग्रेडल फाइल था वो कम्प्लीटली रन हो चुका है। तो आपका जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है, न्यू एंड्रॉयड फर्स्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है, आपका ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। आप इसको यहाँ पर रिसोर्सेज में जाकर लेआउट पे जाके आप अपना एक्टिविटी देख सकते हो। तो एक्टिविटी मेन ये है, ये आपका मेन एक्टिविटी हो गया, ये आपका एक्टिविटी लेआउट एक्टिविटी हो गया। तो आप यहाँ से अपना आपका जो कंप्लीट सेटअप था वो कंप्लीट सेटअप हो चुका है। याद रखिए, आपको एस टी के मैनेजर सेटअप एस टी के बारे में मैंने बताया होगा, तो उसको भी आपको इंस्टॉल करके सेटअप करना होगा। जब आप एस टी के इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो आपको ऐसे कुछ आइकन्स आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आपके सिस्टम में एस टी के मैनेजर होगा और ए डी वी मैनेजर होगा। तो इसको आप यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है और डाउन और का, यहाँ पर आपको एस टी के मैनेजर दिख जाएगा, एस टी के मैनेजर। और ये जो है ये ए डी वी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का सेटिंग का हो गया। और ये ए वी डी मैनेजर है, इस सबको हम सेकेंड थर्ड ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊँगा। सो आपका प्रोजेक्ट पूरा रन हो चुका है। ये आपका नया प्रोजेक्ट, इस पर हेलो वर्ल्ड का ऑप्शन है। टेक्स्ट व्यू आपको यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा अभी, तो आपको यहाँ टेक्स्ट व्यू ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको रन कैसे करना है आपके मोबाइल में, और क्या क्या चीज़ सेटअप करना है। तो इस वीडियो में आप क्या कीजिए कि जितना भी एस टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको ये सब इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि आपके जिस सिस्टम में जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्लेटफॉर्म इंस्टॉल रहेगा, वही प्लेटफॉर्म का जो कीवर्ड है वो सब आप यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने सभी इंस्टॉल कर लिया है, और एस डी के टूल्स हैं यहाँ पर। तो एस डी के टूल्स में जाके भी आप को जो टूल्स यूज़ करना है, याद रखिए ये सपोर्ट रिस्पायरेटरी है, ये आपको सब इंस्टॉल कर लेना है। और नेट है आपके पास तो पूरा इंस्टॉल कर लीजिए, और प्लेटफॉर्म भी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।